Namaskar. So let's begin the questions further. Question number sixth. Question number sixth में हम क्या कहते हैं? Solve and check the result. इसको solve करो और result को check करो. 8x plus 4 equals to 3 x minus 1 plus 7. तो सबसे पहले तो हमको x की वैल्यू निकालनी होगी और फिर उसके बाद उसको चेक करना होगा कि क्या वो सही है. तो देखो वही जो हमने पहले किया था. सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलते हैं. क्या खोलते हैं? ब्रैकेट. तो यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है. ब्रैकेट को खोलने का क्या मतलब है वो जान लो. ब्रैकेट को खोलने का ये मतलब होता है कि या तो पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करो. अगर वो लाइक टर्म्स नहीं है, सॉल्व नहीं हो सकते हैं, तो फिर अगर बाहर कोई मल्टीप्लिकेशन में है ब्रैकेट के साथ तो उसको ब्रैकेट के अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करो और तब ब्रैकेट खुल जाएगा. तो x माइनस 1 तो अनलाइक टर्म्स है, लाइक टर्म नहीं है, तो ये अंदर सॉल्व नहीं हो सकती. x में से 1 माइनस नहीं हो सकता. तो 3 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई में है. तो 3 पहले x से मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा. करो, ये बाकी एज इट इज रहेगा. 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई x 3x, 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 3 और प्लस 7 एज इट इज. हो गया जी? हाँ जी. अब x वाली टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं और बिना x वाली टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं. तो इस तरफ मैं लेके आ रहा हूँ LHS पे x वाली टर्म को. 8x 3x यहाँ प्लस का था, इससे पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, है ना. यहाँ हमारे पास क्या बचा? -3 प्लस 7, यहाँ प्लस का 4 था, है ना. प्लस से आगे प्लस 4 के आगे प्लस का साइन है तो वहां जाके माइनस का हो जाएगा 4 माइनस 4. ठीक है. जिसके आगे यानी कि पहले जोन सा साइन होता है वो ही माना जाता है, पीछे वाले साइन नहीं माने जाते. जैसे 7 का कौन सा साइन है? माइनस के 4 माइनस के प्लस प्लस है क्योंकि इससे आगे प्लस का साइन है, इसके पीछे माइनस का साइन है. ठीक है. आगे यानी कि पहले. अब माइनस करो. 8x में से 3x माइनस किए 5x बचा. बड़ा 8x था, इसके आगे प्लस का साइन है तो प्लस का 5x. अब इनको सॉल्व करते हैं. माइनस प्लस माइनस होता है तो 7 में से 3 माइनस किए 4 बचा. 7 के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का 4 और माइनस 4 एज इट इज उतार लिया. ठीक है. अब 5x इक्वल्स टू 4 माइनस 4 0. 5x के साथ मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा. 0/5 0. 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे विल गेट 0. तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई? 0. अब इसको चेक करते हैं कि क्या x की वैल्यू 0 ही मिलेगी या कुछ और मिलेगी, है ना. हमने सही किया है या गलत किया है? LHS में लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे RHS. LHS में इस तरफ वाले लिखेंगे 8x प्लस 4. x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 0, है ना. तो x की जगह पे 0 पुट करो. 8 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4, तो 0 प्लस 4 कितना हो गया? 4. अब RHS को लिखो. RHS में x की जगह पे 0 पुट करके देखो कि क्या आंसर आता है. 3x माइनस 1 प्लस 4, 3 0 माइनस 1 प्लस 4. अब देखो ब्रैकेट के अंदर वाले सॉल्व हो सकते हैं. 0 में से 1 माइनस किया, 1 बड़ा 1 था, इसके आगे माइनस का साइन है तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4. 3 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -3 प्लस 4, है ना. प्लस 4 कह रहा हूँ, प्लस 7. ये प्लस 7 है ना. प्लस 7, यहाँ प्लस 7 है ना, प्लस 7. अब -3 में से 7 माइनस किया, कितना बचा? 4. बड़ा 7 था, इसके आगे प्लस का साइन है तो प्लस का 4. दोनों तरफ 4 आ रहा है. हाँ जी. LHS इक्वल टू RHS, दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है. नीचे लिख दो हेंस वेरीफाइड. हेंस वेरीफाइड. ओके. टेक द स्क्रीनशॉट, नोट इट डाउन. Now move to question number 7. Question number 7 में क्या हो रहा है?
सॉल्व एंड चेक द रिजल्ट, वही है, सॉल्व करो रिजल्ट को चेक करो। x इक्वल टू 4/5 x प्लस 10, इसको सॉल्व करना है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 5 यहाँ इस पूरे के साथ डिवाइड में है, 5 इस पूरे के साथ डिवाइड में है। कैसे पता चला पूरे के साथ डिवाइड में है? क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में 4/5 और इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और 5 उसके नीचे लिखा हुआ है, तो नीचे जो भी होता है वो डिवाइड में होता है। जब तक कि बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं आ जाता तब तक वो माना जाता है कि पूरे के साथ डिवाइड में है। तो यहाँ बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं है, तो ये पूरे के साथ डिवाइड में है, तो वहां जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 5 वहां गया तो x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ हमारे पास बचा 4x प्लस 10, यहाँ मल्टीप्लाई होके 5x आ गया, 4 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 4x प्लस 4 10 से मल्टीप्लाई हुआ 40। ठीक है, x वालों को साथ में लिख लो, 5x इक्वल्स 5x माइनस 4x इक्वल टू 40। 4x प्लस का था, इसके आगे प्लस का साइन है, वहां जाके माइनस का हो गया, माइनस का आगे साइन आ गया। 5x में से 4x गए, x बचा, x इक्वल्स टू 40, तो x की वैल्यू हमको मिल गई 40। इसको इसमें पुट करके देखो LHS और RHS के खेल में। LHS की तरफ खाली x लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू पुट कर दी 40, तो LHS में तो 40 आ गया। अब RHS में करके देखो, 4/5 40 प्लस 10, तो x की जगह हमने 40 लिख दिया, ये रहा है ना, 40 प्लस 10 50 हो गया, 4/5 50, 5 से 50 कैंसिल हो गया, 10 4 मल्टीप्लाई 10 40, यहाँ पे भी 40 आ गया, तो यानी कि LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। पॉज द वीडियो, टेक द स्क्रीनशॉट, नोट इट डाउन। Now move to question number 8th. Question number 8th में they give us 2x upon 3 plus 1 equal to 7x upon 15 plus 3. Now see which are the like terms, 2x upon 3 और 7x upon 15 है ना, take them aside, इनको एक साइड लिख दो। so 2x upon 3 minus 7x upon 15, 7x upon 15 प्लस का था, उधर आके माइनस का हो गया, इक्वल टू 3 यहाँ पे है, 1 के आगे प्लस का साइन है, तो वो वहां जाके माइनस का हो जाएगा, -1। अभी तक करेक्ट है? हाँ जी। अब इनको कैसे माइनस करेंगे? एलसीएम लेके, अपॉन वाला है ना और डिनोमिनेटर भी अलग है, तो एलसीएम लेंगे। 3 और 15 का एलसीएम लिया हमने, क्या आया? 15। नीचे 15 लिखा, इक्वल टू के इस तरफ देखो, 3 में से 1 गए 2, वो तो एज इट इज 2 आ गया। इसको सॉल्व करो, 3 और 15 का एलसीएम 15 आया। अब 15 को 3 से डिवाइड किया, 5 को 2x से मल्टीप्लाई किया, 10x तो 10x, ठीक है। 15 को 15 से डिवाइड किया, 1 को -7x से मल्टीप्लाई किया, -7x। अब करो, 10x में से 7x गए 3x अपॉन 15 इक्वल टू 2। अब 15 यहाँ इसके साथ डिवाइड में है, वहां जाके किसमें हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। 3x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 15, सो 3x इक्वल्स टू 30। 2 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 हो गया, है ना। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, सो x इक्वल्स टू 30 अपॉन 3, क्या आया? 10। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। अब इस x की वैल्यू को जो 10 आई है, LHS RHS के खेल में पुट करो वेरीफाई करने के लिए। LHS लिखो और RHS लिखो। LHS में हमारे पास है 2x अपॉन 3 प्लस 1, तो x की जगह पे मैंने 10 पुट कर दिया, ठीक है। 2 10 3 प्लस 1, 2 10 के साथ मल्टीप्लाई में है तो 20 हो जाएगा, 20 अपॉन 3 प्लस 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। एलसीएम लिया, 3 आया, तो 20 प्लस 3, 23 अपॉन 3, तो LHS पे हमारे पास 23 अपॉन 3 आया। ये तो पता चल गया होगा ना कैसे किया है। एलसीएम लिया, 3 और 1 का 3 आया, 3 को
इससे डिवाइड किया 3 से 1 आया, 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया 20 मिला, 1 को 3 से डिवाइड किया 3 आया, इस 3 को फिर 1 से मल्टीप्लाई किया अगेन 3 आया, है ना, फिर इनको प्लस किया तो 23/3 ये हमको मिल गया LHS पे। अब RHS पे देखते हैं। 7x/15 + 3, x की जगह पे क्या लिख देंगे, क्या आई थी x की वैल्यू 10, तो 10 लिख देंगे। 7 10/15 + 3 तो 70/15 + 3, एलसीएम लिया 15 आया, 70 + 15 बन जा 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया 45 को 70 में प्लस किया 115/15, इसको काटेंगे, काटने पे हमको क्या मिलेगा 23/3, तो LHS = RHS आता है। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। आप लोग क्या किया करो, डाउनलोड कर लिया करो YouTube से, है ना, जिससे उसको हाई क्वालिटी में डाउनलोड किया करो, जिससे आप उसको बिना रुके बिना बफर हुए देख सको और बार बार देख सको। बार बार देखने से फिर इंटरनेट भी नहीं लगेगा डाउनलोड हुए में। अगर कोई चीज़ डाउनलोड हो रखी होती है तो उसको हम बार बार देख सकते हैं, इंटरनेट भी इस्तेमाल नहीं होता है ना। तो ये किया कीजिए, आप डाउनलोड कर लिया कीजिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 9 पे है ना, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है, 2y + 5/3 = 26/3 - y। यहाँ भी वेरिएबल y है तो y वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, विदाउट y वाले टर्म्स को एक तरफ। तो 2y, y के आगे माइनस का साइन है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, +y = 26/3, 5/3 के आगे प्लस का साइन है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा 5/3। आगे का मतलब होता है पहले, इससे पहले, है ना। जो आगे है आपसे वो हमेशा आपसे पहले रहेगा, है ना। मान लो आप लाइन में हो तो कोई आगे है आपसे तो आपसे पहले है ना, ठीक। तो ये हो गया यहाँ पे, है ना। अब 2y + y कितना हो गया, 3y = अब यहाँ डिनोमिनेटर 3 आया है, 3। अब यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो 3, 26 में से 5 गए 21, ओके। अब ये कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, तो काटो, 7 आ गया। 3y = 7, 3y के साथ मल्टीप्लाई में हो जाके बैड में हो जाएगा 7/3। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/3। अब इसको LHS RHS में पुट करके देखो। LHS हमको क्या दे रखा है, ये रहा 2y + 5/3, y की जगह पे 7/3 पुट कर दो। अब 2 7/3 से मल्टीप्लाई में है, देखो क्या 2 से 3 कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से 7 मल्टीप्लाई किया 14, 14/5 + 5/3, सॉरी 14/3 + 5/3। डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा हो जाएगा। 14 + 5 कितना होता है, 14 + 5 19, 19/3 आया। RHS पे देखते हैं, RHS पे हमारे पास क्या था 26/3 - y की वैल्यू हमारे पास 7/3 आई थी, इसको पुट करो। तो 26/3 - 7/3, 3, 26 में से 7 गए 19, तो 19/3 दोनों बराबर आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं। LHS = RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ओके। नाउ कौन से क्वेश्चन पे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे एक मिनट रुको जरा।
ये लो चेयर। पापा को बुला लो ऊपर से, जो कुछ करना है। और ज्यादा शोर में नहीं मचाना। क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन नंबर 10th में हमको दे रखा है 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5 में। एक बार टाइम देख लो कितना बचा है। 14 मिनट लेफ्ट है ना। तो m इसमें वेरिएबल है, इसको एक तरफ कर लेंगे। 3m माइनस 5m इक्वल टू माइनस 8/5, ठीक है। अब 5m के आगे कौन सा साइन है? माइनस का। तो 5 में से 3 गए 2। अब यहां पे 5 के आगे माइनस का साइन है, तो बड़ा है 5, तो यहाँ भी माइनस का साइन लग जाएगा और माइनस 8/5 यहाँ बच गया, ठीक है। 2 माइनस का 2 m के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, वहां जाके डिवीजन में हो जाएगा। m इक्वल्स टू माइनस 8/5 डिवाइडेड 8 से डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय -2 और बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया इसको, m इक्वल टू -8/-10, प्लस माइनस माइनस होते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो माइनस का 10 आ गया। इसको ब्रैकेट में लगा दो, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो कट रहा है 2 से, हाँ जी। 2 4 8, 2 5 10। तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/5। अब m की जो वैल्यू 4/5 आई है, इसको LHS RHS के खेल में पुट करके देखो। LHS पे हमारे पास 3m है, RHS पे पहले LHS पे m की जगह 4/5 पुट करके देखो। 12/5 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास RHS पे क्या है? 5m माइनस 8/5। m की जगह पे 4/5 पुट करके देखो। (20/5 माइनस 8/5), ठीक है। तो 20 में से 8 गए 12, तो हमारे पास आ गया 12/5। तो LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पे भी ये प्रूव हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज नंबर कौन सा होगा? ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज नंबर 2.4 है ना। ये वर्ड प्रॉब्लम्स की एक्सरसाइज है, तो ध्यान से करेंगे, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा मार्क्स के। तो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, आप लोगों को इसकी मैंने PDF भेज रखी है, उसमें से इसके क्वेश्चंस पढ़ा करो, बार बार पढ़ा करो, तभी समझ आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर। अमीना एक नंबर के बारे में सोचती है, एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, और उसमें से 5/2 को माइनस कर देती है। एक नंबर के बारे में सोचती है और उसमें से 5/2 को माइनस कर देती है, और उसको जो मिलता है, शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8, जो मिलता है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देती है। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड, अब उसको जो मिला 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद, इज 3 टाइम्स द सेम नंबर, जो उसने पहले नंबर सोचा था वो उससे तिगुना है। What is the number? नंबर क्या है? Let the number be x. Let the number be x. नंबर क्या है? x है। अब इसमें से 5/2 को माइनस कर देंगे। सो x माइनस 5/2, इसको माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे, जो हमको अब मिलेगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कह रहे हैं। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये कह रहे हैं अब जो मिलेगा वो जो एक्चुअल नंबर अमीना ने सोचा था वो उसका थ्राइस है, यानी कि तिगुना है, 3 टाइम्स है।
तो ये तो पहले से 3 टाइम्स है, तो 3 किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, जो नंबर सोचा था उसका 3 है, तो 3x, 3 मल्टीप्लाई x मतलब 3x, 3 टाइम्स ऑफ x। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये तो आपको आती है सॉल्व करनी, है ना, पहले भी की हुई है आपने। ब्रैकेट वाले के अंदर का सॉल्व नहीं हो सकता, ब्रैकेट पहले हटाना है, तो 8 इससे मल्टीप्लाई होगा, 8x माइनस 40 अपॉन 2 इक्वल टू 3x। अब देखो 40 से 2 कट रहा है ना, 2 × 2 20, तो हमारे पास आ गया 8x माइनस 20 इक्वल्स टू 3x। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल लीजिए सॉल्व करके, वही वो नंबर था जो अमीना ने सोचा था, ठीक है। सभी बच्चे x की वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। सेकंड क्वेश्चन 2.4 का, 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2, देखो कितना टाइम बच गया, 8 मिनट लेफ्ट। हाँ अभी तो काफी हो जाएगा। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है यानी एक प्लस का नंबर है, माइनस का नंबर नहीं है, वो 5 टाइम्स है दूसरे नंबर के, कोई दूसरा नंबर है उसके वो 5 टाइम्स है। इफ 21 इज एडेड बोथ द नंबर, अगर हम दोनों नंबर में 21 ऐड कर दें, then one of the new number became twice the other new number। तो जो नए नंबर बनेंगे 21 ऐड करने के बाद, उनमें से एक नंबर दूसरे का दुगना होगा, ट्वाइस होगा। What are the numbers? दोनों नंबर कौन से होंगे वो आपको बताना है। तो पहले इन्होंने बोला है, सबसे पहले a positive number is 5 times the another number। इस स्टेटमेंट को, बात को लिख लेते हैं। एक नंबर है मान लो x, let the number be x, नंबर तो x मान लिया हमने, तो दूसरा नंबर उसका 5 टाइम्स है, यानी कि दूसरा नंबर क्या हो गया 5x। let the सेकेंड नंबर बी 5x, सेकेंड नंबर क्या हो गया 5x हो गया, ये दोनों नंबर मिल गए। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम दोनों नंबर में 21 प्लस कर दें, तो दोनों में 21 प्लस कर दो, करो भाई, x प्लस 21 और दूसरे में हमने कर दिया 5x प्लस 21। फिर आगे क्या कह रहे हैं, एक बार दोबारा देखें, प्लस करने के बाद फिर वो कह रहे हैं if 21 is added to both the number, then one of the new number became twice of the new number। एक नंबर दूसरे का ट्वाइस होगा, ये वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि एक नंबर दूसरे का ट्वाइस होगा। तो एक नंबर दूसरे का ट्वाइस होगा, ये 5x प्लस 21 है, ये x प्लस 21 है, तो 5x प्लस 21 बड़ा है कि x प्लस 21? 5x प्लस 21 बड़ा है, क्योंकि इसमें 5 भी है साथ में, तो ये यानी कि पहले से दुगना है, ये ट्वाइस है पहले से, तो 2 किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2। अब दोनों बैलेंस हो गए। उन्होंने कहा था 21 प्लस करने के बाद एक नंबर दूसरे का ट्वाइस हो जाएगा, तो 21 दोनों में प्लस कर दिया, तो हमने देखा ये वाला बड़ा है, तो ये ट्वाइस है, यानी कि ये दुगना है, किससे, इससे। तो इसीलिए अगर हमको बीच में बीम बैलेंस रखना है, तराजू पे रखना है, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तराजू मतलब इक्वल टू, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तो इसीलिए 2 हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा x से, फिर 21 से, तो x से हुआ तो 2x आया, प्लस 21 से हुआ तो 42 आया, इक्वल टू 2x प्लस 21। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, है ना, वो आपका पहला नंबर होगा, फिर जो x की वैल्यू आएगी उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दूसरा नंबर आ जाएगा, क्योंकि दूसरा नंबर 5x है, तो आपको दोनों नंबर मिल जाएंगे। दोनों नंबर निकाल के दिखाने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये तो सॉल्व कर लोगे ना, x को एक तरफ लिख के बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ, करके दिखाना है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इंटरचेंजेबल वाला है, डिजिट्स का, है ना। फोर्थ क्वेश्चन भी वही है, तो उसको समझाने में आपको टाइम लगेगा। मैं एक बार टाइम देख लूं कितना टाइम हमारे पास बचा है, क्योंकि अगर कम टाइम बचा होगा तो उसको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। 5 मिनट बचे हैं, इसमें लगभग 8 मिनट लगेंगे एक क्वेश्चन को समझाने में, तो इसको अभी यहीं रख देते हैं, बाकी का बाद में करेंगे। नमस्कार। ये सारे आपको बार बार करने होंगे।